दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बायोलॉजी का एक टॉपिक चल रहा था ब्लड ग्रुप, और ब्लड से संबंधित हमने सभी बातें देख ली थी। और ब्लड के अंदर हमने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी हमने पढ़ लिया था। आज हमारा ब्लड ग्रुप से संबंधित और हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारे शरीर में रोगों से किस प्रकार लड़ता है, किस प्रकार हमें रोगों से बचाता है, ये सभी आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा तंत्र, इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा का, ये हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं, जितने भी हम बाहर से किसी भी हानिकारक पदार्थों को अगर अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं। वो प्रतिरक्षी पदार्थ क्या करते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिरक्षा क्या करती है, हमारे शरीर में जितने भी रोग होंगे रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है। जैसे कि हम कोई भी टेबलेट लेते हैं तो वो टेबलेट क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब शक्तिशाली बनाती है और उसको रोगों से लड़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। मान लो कि आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो सर में दर्द होने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही टेबलेट लेोगे तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र पहले से कमजोर हो चुकी है, तभी आपके सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी प्रतिरक्षा तंत्र में इतनी क्षमता होती कि सर के दर्द को मिटा सके, ठीक है, तो अब वो मिटेगा कब, जब हम किसी बाहर से मतलब किसी भी पदार्थ को या टेबलेट को किसी को भी हम खाते हैं या लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। ठीक है, या प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा कहते हैं। अब हमारे ब्लड में दो प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ए एंटी और बी एंटी। ठीक है, और एक होता है प्रतिरक्षी और दूसरा होता है प्रतिजन। ठीक है, अब देखो प्रतिजन क्या होता है, इसका भार जो होता है, ठीक है, इसका भार लगभग कितना होता है, इसका भार लगभग 6000 डाल्टन होता है। अब ये प्रतिरक्षी कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में कुछ कैंसर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है तो उसके शरीर में कैंसर से ग्रसित कुछ कोशिकाएं होती है जो क्या करती हैं, प्रतिरक्षियों का क्या करती है, प्रतिजन का निर्माण करती है। कैंसर से ग्रसित, मान लो कि कोई भी व्यक्ति है वो कैंसर से ग्रसित है, ठीक है, तो उसके शरीर में कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिजन कोशिकाएं होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाएंगी, जहाँ पे कैंसर होगा। ठीक है, उस कैंसर से क्या निकलते हैं, प्रतिजन निकलते हैं। वो कैंसर कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, प्रतिजन का निर्माण करती है। ठीक है, फिर होता है प्रतिजन व प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिजन व प्रतिरक्षा जो कर वो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, बिलसिका कोशिकाओं का और प्लाज्मा कोशिकाओं का प्लाज्मा का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो प्रतिजन व बिलसिका व प्लाज्मा, ठीक है, ये क्या करती है, प्रतिजन प्रतिरक्षा, ये दोनों बिलसिका और प्लाज्मा का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती है, निर्माण करती हैं। फिर जो हमारा होता है, एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षी और एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षी। सक्रिय प्रतिरक्षी तो क्या होंगे, हमारे शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है। सक्रिय प्रतिरक्षियों का क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर निर्माण होगा। निष्क्रिय जो प्रतिरक्षी होते हैं, जैसे कि हमने टेबलेट ली, ठीक है, ये क्या होंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षी। जिन भी पदार्थों को हम किसी भी मतलब रोग की क्षमता से लड़ने के लिए हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, जैसे कि टेबलेट ले रहे हैं, कोई भी दवा ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षी। वो क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और ब्लड में घुलेंगे तो ब्लड में क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र सारा जो शरीर का होता है वो प्रतिरक्षा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को बढ़ाएंगे और क्षमता बढ़ने से ही हमें क्या मिलती है, रोग। मान लो कि सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की टेबलेट ली हमने, ठीक है, और टेबलेट लेते ही क्या होगा, 10 से 15 मिनट के बाद में जैसे वो ब्लड में घुलेगी और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को बढ़ाएगी तो प्रतिरक्षा क्या करता है, उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उन जीवाणुओं को नष्ट करके हमारे राहत मिल जाती है, या कोई भी बीमारी हो उसको लड़ने के लिए क्या करते हैं, बाहर से प्रतिरक्षी भी लेते हैं। अगर हमारे शरीर के प्रतिरक्षी क्या हो, कमजोर हो, तब लेते हैं। ठीक है, अब देखो सक्रिय प्रतिरक्षी क्या होंगे, शरीर के अंदर बनते हैं
निष्क्रिय प्रतिरक्षी क्या होंगे, इनको हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। एक होता है प्रतिरक्षी। अब देखो ये प्रतिरक्षी होता क्या है, इसको बोलते हैं आईजी, ठीक है, आईजी इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं, आईजी या इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, आईजी इम्यूनोग्लोबिन्स। इस प्रतिरक्षी से प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, इस प्रतिरक्षी में, ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। ये प्रतिरक्षी क्या करता है, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्या करता है, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था बी लसिका में प्लाज्मा का निर्माण कौन करता है, प्रतिजन व प्रतिरक्षी मिलके करते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा मिलके करते हैं। और प्रतिरक्षा में क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है जो इम्यूनोग्लोबिन और आईजी होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन या इसको आईजी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इम्यूनोग्लोबिन जो प्रतिरक्षी है ये क्या करता है, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्या करता है, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करता है। और ये प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करती हैं, गामा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और ये जो गामा ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ये हमारे रक्त में द्रव अवस्था में पाया जाता है। गामा ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है हमारे रक्त में क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्लड में किस में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जो आईजीजी जो प्रतिरक्षी है वो हमारी माता के दूध में पाया जाता है। आईजीएम प्रतिरक्षी है, आईजीए है, आईजीई है, आईजीडी है। ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आईजीजी होता है। ये किस में पाया जाता है, माता के दूध में पाया जाता है। फिर एक होता है आईजीई, इसको हमारे शरीर में बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं होती है। क्या होती है, बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाओं से कौन सा प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, आईजीई का निर्माण होता है। और ये आईजीई नहीं हो हमारे शरीर में, ये प्रतिरक्षी नहीं हो तो हमारे शरीर पे क्या हो जाएगी, खाज खुजली हो जाएगी या खाज खुजली हो जाएगी। जगह जगह पे आपको खुजली चलने लगेगी, कहीं पे मतलब हर जगह पे खुजली चलने लग जाएगी। ये हमें किससे बचाता है, खुजली से बचाता है। किससे बचाता है, खुजली, जिसे आप एलर्जी कहते हो। किसी को तो बोलने से भी एलर्जी होती है, उससे नहीं बचाएगी। बोलने वाली एलर्जी से नहीं बचाएगा। जो आपके शरीर पे जितनी भी खोड़े फुंसियाँ होती है ना, बारीक बारीक सी फुंसियाँ उठाते हैं, ठीक है, उनसे कौन बचाएगा, हमें आईजीई प्रतिरक्षी बचाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। देखो अब ब्लड ग्रुप की जो खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। देखो अब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। मतलब ब्लड ग्रुप का अर्थ क्या होगा, मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, तो मैं अगर किसी से ब्लड लेना चाहूं तो मुझे कौन ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव वाला ही मुझे ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब देखो हर मतलब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है, ये सबको दे तो सकता है पर सबसे ले नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको ओ पॉजिटिव ही दे सकेगा, ठीक है। मतलब ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होगा ये ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ठीक है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और दे सबको सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो ओ जो होता है क्या होता है, सर्वधाता होता है। ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। फिर एक और ब्लड ग्रुप आता है आरएच फैक्टर, ठीक है, इसकी खोज भी मक्का नाम के बंदर में की गई थी, ठीक है, ये हम देखेंगे भी। देखो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी, सन 1901 में की थी। और इसने ब्लड ग्रुप को अलग अलग भागों में बांटा था। इसने देखो ए ब्लड ग्रुप बताया और बी ब्लड ग्रुप बताया, ए बी बताया और ओ ब्लड ग्रुप बताया। इन सभी के अलग अलग ब्लड ग्रुप भी बताए, ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ठीक है, ये सभी बताए। इनमें जो सबसे जो होता है ए बी, तो क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, सर्वग्राही। और
ओ क्या होता है? सर्वधाता ब्लड ग्रुप होता है, सर्वधाता होता है। सर्वग्राही का मतलब क्या हुआ कि जो ये ए बी है, ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है, मतलब ये सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ए बी क्या होगा? सभी से ब्लड ले सकता है। और जो ओ है ये सर्वदाता है, मतलब सबको दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है। सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, किस सबको दे सकता है, पर ये ले किसी से नहीं सकता है। ठीक है, ये ले किसी से भी नहीं सकता है, मतलब ये सर्वधाता है, ले किसी से भी नहीं सकता, मतलब ये दानी ज्यादा है। ठीक है ना, दानी ज्यादा, ये दान तो कर सकता है पर ये इनसे ले नहीं सकता है। ए बी ये ले किससे सकता है? ओ वाले से ये ब्लड ले सकता है। अगर ये गलती से भी इनमें से किसी भी इन तीनों में से एक का ब्लड इसको चढ़ा दिया गया तो इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा। ठीक है ना, और ये मरेगा 100% मर जाता है। ठीक है, क्योंकि गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, और गलत ब्लड अगर किसी के शरीर में चढ़ता है तो इन्फेक्शन हो जाती है बहुत ही जल्दी हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, वो बिगड़ जाएगा तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है उस कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए क्या करता है? ए वाले से ही ले सकता है, ए वाले से ही ले सकता है। ठीक है, ओ वाले से ही ले सकता है। और जो ए बी है ये सबसे ले सकता है। ठीक है ना, ए बी सबसे ले सकता है। अब ओ है जो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और 5-4 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, जैसे कि ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है, इनको सभी को पॉजिटिव और नेगेटिव में भी बांटा गया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, फिर आ जाता प्रतिजन। ये हमारे शरीर के मतलब इसका भार कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। इसका भार कितना होगा? 6000 डाल्टन होगा। और इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रतिजन का, ये हमारे शरीर में कुछ कैंसर कोशिकाएं होती है। अगर कोई कैंसर से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसके शरीर में कैंसर से ग्रसित कुछ कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं में पाया जाता है कौन? प्रतिजन। ये कैंसर कोशिकाएं क्या करती है? प्रतिजन का निर्माण करती है। ठीक है, फिर होता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन व प्रतिरक्षा ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? बी लसिका व प्लाज्मा का निर्माण। प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षा, प्रतिजन व प्रतिरक्षा ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? बी लसिका व प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या करते हैं? निर्माण करती है। फिर हमने पढ़ा प्रतिरक्षी। ठीक है, अब ये प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनको प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन आईजी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें गामा ग्लोबिन क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और गामा ग्लोबिन प्रोटीन हमारा जो ब्लड होता है इसमें द्रव अवस्था में क्या होती है? घुली होती है। ठीक है, ये सभी बातें हमने देख ली थी। अब हमारा आरएच कारक या आरएच फैक्टर। देखो इस आरएच फैक्टर की खोज कहां पे की गई? मक्काका नाम का एक बंदर था, इसमें आरएच फैक्टर की खोज की गई। इसका डीएनए लिया गया और उससे क्या की गई? आरएच फैक्टर की खोज की गई। आरएच फैक्टर में क्या होते हैं? 470 एमिनो अम्ल, मतलब एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 470 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, और ये आरएच 5 प्रकार का होता है। ठीक है, और ये इसका मतलब ये पाया कहाँ पे जाता है? मानव की जो रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी, इनमें एक प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। मानव की रक्त कणिकाओं में प्रोटीन के रूप में प्रोटीन में पाया जाता है ये। ठीक है, मानव की रक्त कणिकाओं में ये पाया जाता है। आरएच फैक्टर 5 प्रकार का होता है। आरएच डी, आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल ई, आरएच सी कैपिटल सी, आरएच सी स्मॉल सी। ठीक है, ये 5 प्रकार का होता है। इसका जो सबसे खतरनाक जो काम होता है, ये आरएच जो फैक्टर होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, आरएच कारक ये अगर इसकी मतलब ये करता है क्या है? हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, ब्लड को क्या करता है? नष्ट, आरबीसी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और मनुष्य में जो आरबीसी होती है लगभग 5 मिलियन के लगभग होती है। मानव में, मेल में कितनी होगी? 5 मिलियन, और फीमेल में कितनी होती है? 4.5 मिलियन। ये सबसे ज्यादा जो इसकी मतलब इससे होने वाली बीमारियां
वो किस में होंगी, सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, महिलाओं में। अब देखो ये होता है हमारे शरीर में बिलिरुबिन की अधिकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। RH कारक क्या करता है, बिलिरुबिन की अधिकता को बढ़ा देता है। और बिलिरुबिन की अधिकता बढ़ने से हमारा यकृत और प्लिहा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसको क्या पहुंचाता है, बिल्कुल हानि पहुंचाता है, उसको नष्ट कर देता है। अब प्लिहा जो होती है, प्लिहा अस्थि मज्जा, प्लिहा देखो प्लिहा में क्या होता है, रक्त का निर्माण, रक्त का जो कब्रिस्तान होगा प्लिहा को होता है। ठीक है, क्या करता है, यकृत व प्लिहा को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, उन दोनों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, RH जो फैक्टर होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या करता है, RBC को नष्ट करता है। अभी इस RH की कमी से क्या होगा, दो प्रकार के रोग, RH की अधिकता से क्या होता है, रोग होते हैं। कौन कौन से, लैन्यता या हेमोलाइसिस। ठीक है, हेमोलाइसिस, लैन्यता क्या होती है, रक्त की कमी। ठीक है, अब देखो ये होगा RH फैक्टर, तो ये क्या करता है, गर्भ में बच्चे की मौत कर देता है। ठीक है, जो माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसके कारण, लैन्यता रोग के कारण बच्चे की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इससे मतलब अगर बच्चा बच भी जाता है कोई रियल कंडीशन में, तो उससे जो बच्चा होगा वो हिपेटाइटिस से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। हिपेटाइटिस रोग भी उसको हो जाता है। इसी रोग को क्या कहते हैं, रक्ताणु कोरकता रोग कहते हैं। और इस रोग के इलाज के लिए एक एंटीबायोटिक होती है, रोहगम। ठीक है, तो आज हमारा जो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, RH कारक। इसकी खोज किसने की, खोज जहाँ पे की गई, मकाका नाम के बंदर में की गई। और ये इसका जो इसमें 470 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, मानव की रक्त कणिकाओं में ये पाया जाता है। सबसे जो मुख्य कार्य है, बिलिरुबिन की अधिकता क्या करता है, ये बढ़ा देता है। बिलिरुबिन की अधिकता बढ़ने के कारण हमारा जो यकृत व प्लिहा है ये दोनों क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में ये क्या करता है, RBC को नष्ट कर देता है। इसके कारण रक्त या लैन्यता या हिमोलाइसिस रोग हो जाता है। ठीक है, और इसी लैन्यता रोग को रक्ताणु कोरकता रोग भी कहते हैं। ठीक है, और इस रक्ताणु कोरकता रोग के लिए एंटीबायोटिक होती है, रोहगम। ठीक है, कौन सी होती है, रोहगम। ठीक है, तो ये था हमारा RH प्रतिरक्षा समय और वह ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, ये सभी आज हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्ट, हृदय से संबंधित हम ये सभी बातें पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।